नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की सीरीज बहुत ही शानदार होगी। साथियों, आज के इस सेशन के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स सेकंड भाग के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार होंगे और आशा करते हैं आज के सारे प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आएंगे। साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग जुड़िएगा और अंत तक इस लाइव सेशन में बने रहिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न साथियों यहाँ पे है, यदि 23,200 में भागे 145 बराबर 160 है तो 232 भागे 1.45 बराबर होगा। तो साथियों, ये पहला प्रश्न है, लिखते हैं जो दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है और दिया क्या क्या है, दिया है कि 23,200 इक्वल डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160, ये तो दिया है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद ज्ञात करना है कि 232 में भागे 1.45 बराबर किसके है। तो आइए साथियों, इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये शानदार प्रश्न किस प्रकार से हल होगा, इस पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपको महत्वपूर्ण तरीके से इसका हल बताएंगे। देखो साथियों, यहाँ पर जब आप इसके बराबर ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 23,200 में बटे 145 इक्वल टू 160। ठीक है ना। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये वाला क्या है, ये वाला देखो, अब ये कह रहा है कि 232 बटे 1.45। अब साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देखो, यहाँ पर यदि इसके बराबर इसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 2 अंक इधर बढ़ाएंगे 2 अंक इधर बढ़ाएंगे तो ये बराबर बन जाएगा। ठीक है ना। कितना, यहाँ पे अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे। हमारा जो कहना होता है, भाग में होता है कि जितना हम ऊपर में चेंजमेंट करें उतना हम नीचे में चेंजमेंट कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे इसे बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। लेकिन साथियों, आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब इधर 2 अंक बढ़ेगा तो इसके भागफल में 1 अंक दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मान हो जाएगा वो 16 हो जाएगा और आशा करते हैं ये आपको समझ में आएगा। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 दिया है तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब इसमें देखो 2 अंक दशमलव बढ़ेगा इधर, तो इसमें भी 2 अंक दशमलव बढ़ेगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसको हम बराबर करने के लिए इसमें भी 1 अंक का दशमलव इधर बढ़ा देंगे तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। कह रहा है कि 84% बराबर है। देखो क्या दिया है, 84% किसके बराबर है, तो 84 का हम मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल और 84 का जो मान होगा वो होगा, 84 का मान कितना होता है, 84% का, तो 84 में गुणे 1/100 आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पे साथियों हम क्या ऐसे करेंगे कि 84/100 लिख सकते हैं और इसके बाद साथियों देखो इसे 2 से काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 और 2 42/50 आ जाएगा, 42/50। देखेंगे कि ये ऑप्शन हमारा है 42/50 है और इसके लिए
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 42/50 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसे 3,000 का लाभ हो। तो आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है टीवी का क्रय मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे साथियों हल, और हल में लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या क्या है, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य साथियों कितना दिया है, 18,000 दिया है, 18,200, 18,200 दिया है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 18,200। इसके बाद उसने टीवी की मरम्मत की, क्या, टीवी की मरम्मत, मरम्मत में उसने कितने लगाए साथियों, 1,800 रुपये मरम्मत में लगाए। वो देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,800 रुपये आपको दिखाई देगा। इसके बाद साथियों वह उसको कितने में बेचे कि उसका लाभ होगा, लाभ होगा जो 3,000 रुपये का लाभ होगा। तो कह रहा है लाभ बराबर 3,000 रुपये। यदि साथियों लाभ निकल आया, अब साथियों वो कितने रुपए में बेचे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में धन लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना निकला, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका कुल क्रय मूल्य निकल आएगा। तो लिखेंगे 18,200 धन 1,800 धन, ये हो जाएगा 3,000। अब इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे सभी में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 है, 8 2 10, 10 की यहाँ पर भी जीरो आएगा, अब हासिल लग जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, 8 1 9 और 10 11 12 और 1 13 की 3 और हासिल हो जाएगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा। 23,000 रुपये इसका आंसर निकल के बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 23,000 के लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं ये समझ में भी आ गया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत शानदार है साथियों। कह रहा है कि 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, राशि दी है, मतलब मूलधन दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में साथियों सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया है साथियों मूलधन, यहाँ पर मूलधन दिया है। अब मूलधन साथियों यहाँ पे कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 3,500 रुपये दिया है। कितना दिया है साथियों, 3,500 रुपये, कहेंगे कि 3,500 रुपये दिया है। चलिए तो 3,500 दिया। इसके बाद राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, अब दर क्या दी है, तो आप लोग कहेंगे 6% दर दी है। क्या कहेंगे आप लोग कि 6% की वार्षिक दर दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6%। फिर आप लोग देखेंगे नीचे तो कहेंगे कि कितने वर्षों में, तो अब जो समय दिया है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आप कहेंगे समय को ज्ञात करना है हमें लोगों को, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। इसके बाद कि साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी, तो आप कहेंगे साथियों मिश्र धन भी दिया है। तो हम कहेंगे, आप कहेंगे कि मिश्र धन भी दिया है। मिश्र धन वो है धन जिसमें
ब्याज मिला होता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। और मिश्र धन हमारा 4130 रुपये दिया है। कितना दिया है साथियों? 4130 रुपये दिया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, समय ज्ञात करा रहा है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर साथियों होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ से साथियों साधारण ब्याज निकल आएगा। अब हमें मिश्र धन भी दिया है 4130 दिया है, और मिश्र धन भी दिया है 4130, और मूलधन भी दिया है 3500 रुपया दिया है। अब हमें यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है, तो अब इसे घटा देंगे। घटाने में क्या आएगा? 0 आएगा, और 3 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे कितने हैं? 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 11 हो जाएंगे, 5 तो यहाँ पे 6 बच जाएंगे, और ये 3 हो गए। तो 630 रुपये इसका साधारण ब्याज निकल के। साधारण ब्याज साथियों कितना निकले? 630 रुपया। अब साथियों एक सूत्र होता है, अंतिम सूत्र इसमें लगेगा कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे 100। ये एक सूत्र होता है। आप लोगों को यदि नहीं मालूम है तो इसे नोट करेंगे, और इसे हम कर देंगे थोड़ा हाईलाइट इस तरीके से, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब साधारण ब्याज यहाँ पे साथियों 630 दिया है, चलिए 630 लिख लो। और मूलधन साथियों यहाँ पे दिया हमारा 3500 लिख लो। और समय दिया है, पूछा ही गया है तो टी लिख लो। दर हमारी दी गई है 6%, तो यहाँ 6 लिख लो, और इसके बाद में बटे 100 कर दो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करेंगे? इसका थोड़ा और हल कर लेंगे, और हल कर लो भाई। यहाँ पर लिख लेंगे कि 630, तो 630 लिख लो, इक्वल टू ये आ जाएगा 3500, और 6 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो रहेंगे, और 6 पंचे 30, और हासिल लग जाएगा 3, और 6 3 18, और 19 20 21 और टी आ जाएगा। ठीक है साथियों, और बटे आ जाएगा 100 के। 3500 है ना, और 6 तो ये आएगा 35 छक्का 210, और इसका जो निकलेगा 21,000 टी निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों? तिर्यक गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ पे 630 गुणे 100 इक्वल टू कितना? 21,000 टी। ठीक है, अब इसे तो हल करेंगे। अब इसे करेंगे टी बराबर 630 गुणे 100 बटे 21। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा? और यहाँ पे 3 जीरो होंगे, 1 2 3 और 1 2 3 जीरो कट गए। अब टी बराबर क्या आएगा? 21 3 63। तो इसका जो आंसर आएगा 3 वर्ष इसका समय निकल के आ जाएगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका जो ऑप्शन सही है यहाँ पर 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये प्रश्न